कि जब लड़ाइयाँ होती हैं ना तो किसी को खरोच लगती है, कोई आईसीयू में जाता है, कोई ख़त्म हो जाता है। एक इंडस्ट्री जो ग्रेट होती थी वो गुड होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, द बुक्स दैट चेंज माई लाइफ की पहली किताब मैंने जो बताई थी वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड थी, वो थी अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर। और ये कमाल की किताब है, इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ली है। एक दूसरी किताब है जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर और कैपिटल रिटर्न्स। ये बहुत कमाल की किताब है। इसकी चर्चा सिर्फ किताब की एनालिसिस जब मैं करूँगा तब करूँगा, लेकिन माइकल पोर्टर और कैपिटल रिटर्न्स, इन दोनों किताबों से मैं जितनी इन्वेस्टिंग करता हूँ वो दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। और जो मैं एक थीसिस पे अभी काम कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे इंडिया में, कि अगले 4-5 साल उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वो इन दोनों किताबों का निचोड़ है। और उसकी जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो कैपिटल रिटर्न से इंस्पायर्ड है। इससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ इस किताब से। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वो इंडस्ट्री कौन सी है और मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। इस वीडियो में मैं पार्ट 1 रहेगा बहुत शॉर्ट में बात करूँगा, कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद एनालाइज करें और कमेंट्स में उसका जो मेरे सवाल हैं उनके जवाब दें। और अगले वीडियो में मैं इसकी डिटेल एनालिसिस आप लोगों को प्रेजेंट करने वाला हूँ। सबसे बड़ा पैसा शेयर बाज़ार में कब बनता है मालूम है? जब गुड अर्निंग्स ग्रेट अर्निंग्स होती हैं, जब गुड प्रॉफिट ग्रेट प्रॉफिट होता है। कि लेट अस अज्यूम किसी कंपनी का ईपीएस 5 रुपया था, वो 50 हो गया 8-10 सालों में, तो अर्निंग हो गई 10 गुना। और जो मल्टीपल था, जो वैल्यूएशन मल्टीपल था, जो पी मल्टीपल था, वो भी गुड का ग्रेट हो गया। कि कोई कंपनी 10 पी में ट्रेड करती थी, उसे 50 पी में ट्रेड करना शुरू कर दी। सो पी मल्टीपल हो गया 5 गुना, प्रॉफिट हो गया 10 गुना, तो शेयर प्राइस हो जाता है 50 गुना। तो सबसे बड़ा पैसा तब बनता है जब गुड कंपनियां ग्रेट कंपनियां हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड पी मल्टीपल। लेकिन लास्ट 10, 12, 15, 20 सालों में क्या हुआ है कि ज़्यादातर कंपनियां गुड टू ग्रेट हुई हैं, गुड टू ग्रेट मल्टीपल हुआ है, इतने इन्वेस्टर्स आए हैं, म्यूचुअल फंड बड़े हो गए हैं, पीएमएस बड़े हो गए हैं, एसआईपी बड़ी हो गई है। तो बहुत सारी कंपनियों का मल्टीपल जो से 25, 30, 35 होता था जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, वो आज 60, 70 हो गया, मल्टीपल्स भी डबल हो गए। विच इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, और आइडियाज़ थोड़े कम हो जाते हैं, बहुत सारा पैसा उन्हीं आइडियाज़ को चेज़ करता है। इससे दिक्कत क्या होती है ना, कि जब ग्रेट से गुड होती है कंपनियां ख़राब नहीं हो रही हैं। क्योंकि कई बार होता है कि अच्छी कंपनियां महान कंपनियां बन जाती हैं, लेकिन जब महान कंपनियां वापस अच्छी हो जाती हैं, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो भी वो जो पीरियड होता है शेयर प्राइस का बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्दनाक होता है। और उसमें पैसे नहीं बनते हैं, या तो डेड मनी रहती है, वो शेयर प्राइस पड़ा रहता है, या वो धीरे 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 बर्फ़ की तरह पिघलता है, अचानक नहीं पिघलता है। मुझे लग रहा है अगले 5 साल पेंट्स इंडस्ट्री के लिए इंडिया में बहुत मुश्किल होने वाले हैं। और ये थीसिस थोड़ी कॉन्ट्रेरियन है, वो इसलिए कि सब लोगों को आज तक लगा है कि पिछले 20-30 सालों में पेंट्स का जो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है वो कमाल का रहा है, इसलिए एशियन पेंट्स, बर्जर, नेरोलैक, एक्सो, इंडिगो, इवन नए एंट्रेंट जेएसडब्ल्यू काफ़ी आराम से पैसे बना रहे हैं। और ये थीसिस काफ़ी कन्वेंशनल हो गई है, सब लोग यही एक ही बात करते हैं, मैं इसे डिसएग्री नहीं करता हूँ। लेकिन अगले 5 साल में इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर पूरा चेंज होने वाला है। अब इसका आर्ग्यूमेंट ये भी रहा है कि पास्ट में बहुत लोगों ने कोशिश किया, वो लोग नहीं कर पाए कुछ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार जो चीज़ हो रही है वो थोड़ी अलग है। तो पहले बात करते हैं आज से पास्ट में क्या हुआ है। 20-30 साल से इंडस्ट्री स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर रहा है। इसको मैं यूनिपोलर ऑलिगोपोली बोलूँगा, जहाँ पर आराम से 4-5 प्लेयर रहे हैं, मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के पैसा बनाते हैं। यूनिपोलर हैं जहाँ एक लीडर है एशियन पेंट्स, बाकी उनको फॉलो करते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखें, करीब टोटल फैक्ट्रियां जो इस इंडस्ट्री की थी, जो ग्रॉस ब्लॉक था इस इंडस्ट्री का, 2011 में करीब 4000 करोड़ था।
4,000 करोड़ की फैक्ट्री में 13,500 करोड़ की टोटल टर्नओवर होती थी। मैं बहुत मोटा मोटा बात कर रहा हूं क्योंकि यही नंबर रेलेवेंट हैं, इंडिविजुअल अंदर के नंबर ज़्यादा इसमें रेलेवेंट नहीं है। सो 4,000 करोड़ कैपिटल डिप्लॉयड थी, ग्रॉस ब्लॉक था, नॉट कैपिटल डिप्लॉयड, ग्रॉस ब्लॉक, और करीब 13,500 करोड़ की टर्नओवर थी। आज के दिन करीब 12 साल के बाद टोटल इंडस्ट्री की जो फैक्ट्रियां लगी है, जो ग्रॉस ब्लॉक है, वो करीब 20,000 करोड़ है और टोटल इंडस्ट्री की टर्नओवर करीब 60,000 करोड़ है। इसमें सबसे बड़े प्लेयर हैं एशियन पेंट्स, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये 60,000 करोड़ की, इसमें 55 करीब 58% एशियन पेंट्स का है, फिर बर्जर है एंड सो ऑन। ये नंबर्स आप जानते भी होंगे और ये देख भी सकते हैं। तो पिछले 12 साल में इंडस्ट्री की जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, वो 12% ग्रो करी है और जो फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज़ ने लगाई हैं इन लोगों ने मिलके, वो करीब 13% ग्रो करी है। तो जिस तरह रेवेन्यू ग्रो कर रही थी उसी तरह सब लोग फैक्ट्रियाँ लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। इस इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को मैं आम तौर पे बोलता हूँ अ वेरी कोऑपरेटिव ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री, जहाँ सब पीसफुल आराम से पैसे बना रहे हैं। एशियन पेंट भाव लगाता है, एशियन पेंट्स फैक्ट्रियाँ लगाता है, उसके पीछे सबकी मार्केट शेयर है, कोई एक दूसरे के द्वारा डिस्टर्ब नहीं करता है, आराम से पैसे बनाते हैं। अब इसमें बदलने क्या वाला है? आज जो 20,000 करोड़ कैपिटल डिप्लॉयड है, ये करीब 60,000 करोड़ की टर्नओवर करता है, 3 टाइम एसेट टर्न्स हैं इस इंडस्ट्री के। अब जो बदलने वाला है वो है ये, पहली बार इंडस्ट्री में हो रहा है कि एक बहुत बड़ा प्लेयर ग्रासिम की तरह बहुत ज़्यादा पैसे लेके आ रहा है। आज तक जितने प्लेयर आए थे इस इंडस्ट्री में, चाहे वो मल्टीनेशनल हों, 500, 200, 300 करोड़ रुपए लेके आए थे, या इंडिगो जो 20 साल में धीरे धीरे करके आज थोड़े बड़े हो गए हैं, 2-3% मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की। उसी तरह JSW जो 3-4 साल पहले आए हैं, वो भी उसी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के दौरान ही खेल रहे हैं कि मैं धीरे धीरे अंदर आऊँगा, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो। तो आज तक जितने प्लेयर आए हैं वो इंडस्ट्री के रूल्स के मुताबिक ही खेल रहे हैं, इंडस्ट्री को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन ग्रासिम का जो अनाउंसमेंट रहा है कि वो सीधा एक शॉट में अगले 2 से 3 साल में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे फैक्ट्रियां लगाने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो 6 जगह एक साथ फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। लास्ट क्वार्टरली अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा था कि करीब 1800 करोड़ रुपए वो खर्च कर भी चुके हैं। तो इसका रिएक्शन ये होने वाला है कि सारे के सारे करंट प्लेयर्स जो इंडस्ट्री के इनकम्बेंट्स हैं, उन्हें भी अग्रेसिवली केपेक्स करना पड़ेगा। और इसके रीजंस आप खुद भी समझ सकते हैं कि आप कुछ, अगर किसी इंडस्ट्री में आप शेयर हैं, आप बड़े हैं और कोई घुसता है, तो आपको भी अग्रेशन दिखाना पड़ेगा, आपको भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट विल चेंज इन द इंडस्ट्री। अगर मैं 5 साल फास्ट फॉरवर्ड करूँ इस इंडस्ट्री को, तो मेरा जो गणित मैंने मोटा मोटी लगाया है, टोटल ग्रॉस ब्लॉक इंडस्ट्री का 2.5 गुना हो जाएगा, 2.5 गुना, 20,000 से सीधा 50,000 करोड़ 2028 तक, जो भी मुझे समझ में आ रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन पेंट्स का प्रॉब्लम क्या है ना, पेंट इंडस्ट्री 10-12% से ज़्यादा ग्रो नहीं करती है। आप देख लेना, लास्ट 12, 15, 20 साल में 2 टाइम्स GDP ग्रोथ मोटा मोटी ग्रो करती है, 10 से 12%। यानी कि आज जो 60,000 करोड़ का रेवेन्यू है, जो सेल्स है इंडस्ट्री की, वो 10-12% ही ग्रो करेगी। यानी ये 60,000 करीब 1 लाख करोड़ हो जाएगा अगले 5 साल में। तो आपकी रेवेन्यू ग्रो करेगी 60 से 1 लाख करोड़, लेकिन कैपिटल डिप्लॉयड, नॉट कैपिटल डिप्लॉयड, ग्रॉस ब्लॉक, वो चला जाएगा 20,000 से 50,000 करोड़। यानी कि इंडस्ट्री की जो एसेट टर्न है, वो आज जो 3 टाइम है, वो हो जाएगी 2 टाइम। यानी एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल भी इंडस्ट्री का कम हो जाएगा। तो इसमें सर्टेनिटी एक ही चीज़ की है जो मुझे आज के दिन दिख रही है कि रेवेन्यू उसी लाइन में ग्रो करेगी, लेकिन कैपिटल डिप्लॉय इंडस्ट्री का अचानक बहुत बढ़ने वाला है। अब आप समझिए, अगर इंडस्ट्री की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रेवेन्यू तो उतनी ही आनी है, तो किसी न किसी को तो नुकसान होगा, किसी का मार्केट शेयर गिरेगा, कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ होने वाली हैं। ये जो गड़बड़ी अगले 4-5 साल में होने वाली है, इसकी एनालिसिस मैं अगले वीडियो में बहुत डिटेल में करने वाला हूँ। लेकिन जो मेरा बेसिक निष्कर्ष है वो ये है
कि आप इमेजिन करो कि आपके घर में 5 गेस्ट थे, आप लोग 5 लोग थे, खाना बना, सब मिल बांट के खाते थे, खाना उतना ही बनाते थे आप। एक दिन एक नया कोई गेस्ट आ गया, खाना आपने ज़्यादा बनाया नहीं है, तो आपको तो उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा, आप मना कर नहीं सकते। जब आप मना नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा सबको खाना कम मिलेगा। तो अगले 5 साल में इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या आएंगे, मैं आपको ब्रॉड बुलेट पॉइंट में बताता हूँ। पहला होगा कि जितने 5 प्लेयर हैं, चाहे वो एशियन पेंट है, चाहे बर्जर है, चाहे एक्जो है, जो भी है, सबका थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर कम होना ही है, क्योंकि ग्रासिम छोटा मोटा प्लेयर नहीं होने वाला है। 10,000 करोड़ की कैपिटल डिप्लॉयड बहुत ज़्यादा होती है, पहली चीज़। ग्रासिम के पास ऑलरेडी पुटी का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में 50, 60, 70 हज़ार पॉइंट्स में। सो अगर एशियन पेंट्स अपने पेंट्स के डिस्ट्रीब्यूटर से पुटी बेच सकता है, तो क्या ग्रासिम अपने पुटी के डिस्ट्रीब्यूटर से पेंट नहीं बेच सकते? ज़रूर बेच सकते हैं। दूसरा रीज़न ग्रासिम का एंट्री ये भी है, क्यों ग्रासिम आ रहे हैं इतनी धूम मचा के, इतना पैसा लेके, कि पिछले 4-5 सालों में एशियन पेंट्स और कुछ पेंट कंपनियों ने पुटी में बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर ले लिया है। ग्रासिम और जेके, जो बिरला व्हाइट सीमेंट, पुटी वगैरह में लीडर थे। जब आपका एक बड़ा जंगल था और कोई दूसरे जंगल से आपके जंगल में आके आपसे कुछ सामान ले जाता है, तो आपको गुस्सा तो आता है। और अगर आपका जंगल बहुत बड़ा है, आप भी बहुत बड़े शेयर हैं, तो ग्रासिम का कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है। ग्रासिम का आज एनुअल कंसोलिडेटेड कैश फ्लो 8-10 हज़ार करोड़ ऑलरेडी है कंसोलिडेटेड। सो वो ग्रासिम को 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात क्या हुई है कि पिछले 2-3 साल में कोविड के कारण सप्लाई डिस्ट्रप्शन यूरोप और चाइना में इतने हुए थे कि कुछ कमोडिटी प्राइसेस में सुपर नॉर्मल पैसे बने हैं, ग्रासिम के भी बने हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने बनाए हैं ना, वो भी वो पेंट में डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो एक तो खुन्नस है कि यार पुटी मैं बेच रहा था, पेंट वाले आके मेरा पुटी का मार्केट शेयर ले लिए हैं, तो अब अगर अग्रेसिव ज़्यादा होते रहेंगे तो मेरी लग जाएगी। दूसरा है कि ग्रासिम का जो कोर धंधा है, उसमें से 10% रिटर्न ऑन कैपिटल बनता है। पेंट्स में एवरेज 25 से 30 है पिछले 15 साल। तो ग्रासिम तो 3-4% भी एक्स्ट्रा रिटर्न ऑन कैपिटल बनाएंगे, उनके लिए तो इंक्रीमेंटल वैल्यूएशन बेटर होने वाली है। लेकिन पेंट की फिर आरओसी गिरेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे लेके आ रहे हैं। तो अगले 3-4 साल में इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज होने वाला है। किस तरह मार्केट शेयर अडॉप्ट करेगी इस स्ट्रक्चर को, मुझे आज नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जब लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो किसी को खरोच लगती है, कोई आईसीयू में जाता है, कोई ख़त्म हो जाता है। तो खरोच तो शायद एशियन पेंट्स को भी लगेगी। आईसीयू में कौन जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगले वीडियो के एनालिसिस में मैं ये पक्का आप लोगों को बताऊंगा कि हर प्लेयर क्या करेगा। अगर मैं एशियन पेंट होता मैं कैसे रिएक्ट करता, अगर मैं इंडिगो हूँ मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, अगर मैं बर्जर हूँ मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं ग्रासिम हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन अगर एक थीसिस है मेरी इस चीज़ पे, वो ये है कि एक इंडस्ट्री जो ग्रेट होती थी वो गुड होने वाली है। एक महान इंडस्ट्री अच्छी होकर रह जाएगी, और जब महान से अच्छा, ग्रेट टू गुड का ट्रेड होता है ना, अच्छा नहीं होता है। तो अगर इस इंडस्ट्री का मल्टीपल आज 50 से 60 पी मल्टीपल है, लेटेस्ट से, ठीक है, अगर ये 50-60 का मल्टीपल 35 से 40 भी हो गया, जो भी अच्छा मल्टीपल है, बुरा मल्टीपल नहीं है, इट्स अ गुड मल्टीपल, इट्स नॉट अ ग्रेट मल्टीपल। पर जब 60 का मल्टीपल 35 से 40 होता है, सो 30 से 40% डी रेटिंग होती है। सेम शेयर प्राइस मेंटेन करने के लिए कंपनी को 30 से 40% ग्रो करना पड़ेगा, मुश्किल होने वाला है। पहली चीज, अगले 3-4 साल का आप न्यूज़ फ्लो सोचो, आपको पता चलेगा कि बिरला जी की फैक्ट्री आ गई है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर खड़े कर लिए हैं, टीवी में आप एड्स देखेंगे, फिर पता चलेगा कि एशियन पेंट्स बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो मार्जिन बचाना चाहते हैं, क्योंकि रेवेन्यू तो उन्हें पता नहीं है कितनी आएगी, तो एटलीस्ट मार्जिन में बचा लूँ, एंड सो ऑन। फिर टीवी में आप एड्स भी बहुत सारा देखेंगे। शेयर ऑफ वॉइस आपको दिखेगा कि एशियन पेंट्स और बिरला का ग्रासिम का बरोबर हो गया है। क्यों? एशियन पेंट में 800 से 1000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, ठीक है। शेयर ऑफ वॉइस जो एड्स में हैं, चाहे आईपीएल में हैं, चाहे वहाँ आपको नए लॉन्चेस जो होंगे, जो केपेक्स से आएगा उनका पैसा ग्रासिम का, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो शेयर ऑफ वॉइस जो होने वाला है एडवर्टाइजिंग में, मुझे लग रहा है
ग्रासिम का भी बहुत ज़्यादा होने वाला है अगले 3 से 4 साल। फाइनली जो चीज़ बदलेगी, आपकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर सेम, चलिए पेंट उतने में ही बिकेगा, लोग कहते हैं कि प्राइसिंग पार है, लेकिन अगर आपके पास अगर डीलर है और एशियन पेंट्स के आके कहते हैं या बर्जर आके कहते हैं कि यार या तो मुझे कैश में दो या मैं मैक्स 10 दिन की क्रेडिट दूंगा, ग्रासिम आके अगर डीलर्स को कहते हैं कि यार मैं 60 दिन की क्रेडिट दूंगा, तो डीलर उनका माल थोड़ा बहुत तो रखेगा, ज़ीरो तो नहीं रखेगा। सब बिजनेसमैन है, सबको पैसा बनाना है। तो मुझे जो तीसरी चीज़ चेंज होती लग रही है वो इंडस्ट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड कि क्रेडिट पीरियड बढ़ेगा, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल कम होगी। तो पहला होगा कि मार्केट शेयर की जो ये डायनामिक है, जो सब मिल बांट के खा रहे थे, ये अगले 5 साल में चेंज होने वाला है। वॉलेटाइल पीरियड किसी भी इंडस्ट्री का होता है, उस वक्त शेयर प्राइसेस कभी नहीं चलते हैं। गुड जो ग्रेट हुआ था वो ग्रेट का गुड हो जाता है। तो अगले 3-4 साल मज़ा आने वाला है। मुझे लग रहा है कि पेंट्स इंडस्ट्री विल गो थ्रू अ ग्रेट टू गुड ट्रेड ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। और इस समय बहुत मुश्किल होने वाला है, इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होगा, मुश्किलें आएंगी। हर कंपनी को एक वॉर फुटिंग में रहना पड़ता है कि जब लड़ाई होती है, आपको मालूम है कि एक लड़ाई होने वाली है, आप क्या करते हैं? अपना डिफेंस पहले ठीक करते हैं, कवच खरीदते हैं वगैरह वगैरह। जो स्ट्रॉन्ग कवच खरीदता है वो बच के निकल जाता है खरोचों से, लेकिन लड़ाई का पीरियड किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये जो ग्रेट टू गुड की लड़ाई आ रही है पेंट्स में, ये एक महाभारत आने वाली है अगले 3-4 साल में। और दोनों जो प्लेयर हैं बहुत फॉर्मिडेबल हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ग्रासिम थोड़ी खुन्नस में भी है वाइट सीमेंट को लेके, पुटी को लेके। सो 10,000 करोड़ विल कम इन द इंडस्ट्री, जो आज सिर्फ 20,000 करोड़ की कैपिटल ग्रॉस ब्लॉक है। तो एशियन पेंट्स भी अब 9,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, सब लोगों को पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे। रेवेन्यू तो भाई जीडीपी प्लस ही ग्रो करने वाली है। सो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ग्रोथ उतना ही रहेगा, प्राइसिंग डिसिप्लिन की दिक्कत होने वाली है, कैपिटल डिप्लॉयड की दिक्कत होने वाली है, मार्जिन्स की दिक्कत होने वाली है। तो इंडस्ट्री रिटर्न ऑन कैपिटल गिरेगा, इसलिए ग्रेट मल्टीपल गुड होके रह जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो तो किताबें हैं ना, ये पूरी की पूरी एनालिसिस इस किताब और इस किताब से बहुत मज़ा आएगा।